Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 8th, and you are learning chapter number 13, Nationalist Movement. Okay, 1919 to 1947. Dear student, अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं महात्मा गांधी किस तरह स्वतंत्रता दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, उसके बाद उन्होंने सक्रिय रूप से स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता प्राप्त के लिए था उसमें पार्टिसिपेट करना, भाग लेना शुरू कर दिया। और हमने ये भी पढ़ा कि सत्याग्रह आंदोलन जो 1915 से लेकर के 1918 तक गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। रॉलेट एक्ट आया फरवरी 1919 में, इसको भी हमने देखा कि इसमें क्या था, इसके क्या परिणाम हुए। जलियांवाला मस्केयर भी हुआ अप्रैल 1919 में। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन और सविनय असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 में जो हुआ था उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोगों ने चौरी चौरा इंसिडेंट जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था उस पर डिस्कशन किया। फिर चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ, CR दास, मोतीलाल नेहरू, NC केलकर ने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आया, ठीक है। 1929 में पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की, राइट। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस एंड द डांडी मार्च, ओके, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। 1935 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम का रिवाइज्ड वर्जन आया, जिसमें अंग्रेजों ने डुअल गवर्नमेंट फॉर्म करने का प्रस्ताव इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरों को, भारतीय लीडरों को, नेतृत्वकर्ता या नेताओं को भेजा, लेकिन ये भी अमान्य कर दिया गया, ओके, राइट। आगे 1939 इलेक्शन टू प्रोविंशियल असेंबलीज, ओके। बाद में 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज जितनी थी, राइट, जितनी भी जो है प्रांतीय राज्य थे, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए। तो look at here, in 1939 election to the provincial assemblies were held, यानी कि 1939 में प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनमें चुनाव हुए। द कांग्रेस डिसाइडेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन, कांग्रेस ने जो है इलेक्शन में भाग लेने का फैसला किया। एंड सक्सीडेड इन विनिंग इट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविंसेस, और लगभग सभी प्रांतों में इसे जीतने में सफलता हासिल हुई। द ओनली एक्सेप्टेशंस वर बंगाल एंड पंजाब वेयर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स वर फॉर्म्ड, ओके। केवल दो ही राज्य ऐसे थे, बंगाल और पंजाब, जहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, ठीक। बाकी सब जगह कांग्रेस की लोगों ने विजय हासिल की, बाकी सब प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन पंजाब और जो बंगाल था वहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इतनी ज्यादा सीटें पर जीत हासिल कर ली, तो उसके बाद क्या हुआ आइए देखते हैं। तभी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात सामने आई 1940 में, राइट। आइए जानते हैं रीजन क्या था। द
overwhelming victory of the Congress in 1939 election convinced the Muslim League that the interest of the Muslim minority could not be protested by the Hindu-dominated Congress. अब अनएक्सपेक्टेड जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, यानी कि अद्वितीय, राइट, जो क्या थी, राइट, यानी कि इतना, राइट, जो ये जीत थी, अप्रत्याशित जो जीत थी, ठीक है, तो जब 1937 के चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत ने मुस्लिम लीग को आश्वस्त किया कि मुस्लिम अल्पसंख्यक जो थे, मुस्लिम माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जो है हिंदू बाहुल्य कांग्रेस नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा जो है लोगों ने, कुछ जो है अंग्रेजों ने उनको भड़काया कि कांग्रेस द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से क्या है, हिंदू बाहुल्य कांग्रेस है, ठीक है। तो वो मुस्लिम अल्पसंख्यक जितने लोग हैं उनके हितों की रक्षा कैसे कर सकती है? वो तो अपने जो है समाज के, अपने लोगों को जो है लोगों के हितों को ध्यान में रखेगी सरकार, ठीक। अब आइए क्या होता है आगे देखते हैं। जब इस तरह की बात जो है मुस्लिम लीग के लीडरों ने सुनी, तो उसके बाद क्या हुआ, Thus, Jinnah and the Muslim League put forward the two-nation theory according to which the Hindus and Muslims were not merely separate religious communities but were culturally and racially different. Okay? तब जो है जिन्ना और मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक, क्या नाम था, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक, तब जो है मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। दो राष्ट्र सिद्धांत क्या थे कि इस राज्य के, इस देश के दो भाग कर दिए जाएं, या दो भागों में इस राज्य को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, राइट। बट दो राज्यों में से क्या डिवाइड कर दिया जाए, और जिसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र सिद्धांतों को, हिंदू और मुस्लिम केवल अलग अलग धार्मिक समुदाय ही नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक और नस्लीय रूप में भी जो है क्या थे, भिन्न थे। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दे वर टू सेपरेट नेशन, वो दो अलग राष्ट्र थे। इन 1940 the Muslim League passed a resolution demanding the partition of India, ठीक है। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के विभाजन की मांग की गई, एंड द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन टू बी नेम्ड पाकिस्तान, और इसमें एक जो है स्वतंत्र देश पाकिस्तान के रूप में जो है, पाकिस्तान के रूप में जो है बनाने की मांग की गई, राष्ट्र, और एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग की गई जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया, यानी कि मुस्लिमों का देश, ठीक। तो इस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है लोगों के कांग्रेस अन्य जो है अंग्रेजों के भड़कावे में आकर के भारत के दो हिस्से करने का मन बना ली, ठीक। और 1940 में अपनी एक रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उसने भारत के दो हिस्से करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने एक नया राष्ट्र मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के गठन का प्रस्ताव भेजा। 1939-1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आप देखिए, राइट, इन 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप, तभी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर
शुरू हो गया। कहां पर? यूरोप में। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ओके। ब्रिटेन डिस्परेटली नीडेड इंडियन हेल्प, और अब ब्रिटेन को जो है बहुत अधिक रूप से यानी कि आवश्यक रूप से, ठीक है, ब्रिटेन को भारत की सख्त जरूरत थी, जिसे हम लोग कहते हैं सख्त जरूरत पड़ना, उसके हेल्प की बहुत सख्त जरूरत थी। इन रिटर्न फॉर सप्लाइंग सोल्जर्स द कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। अब जो है सैनिकों की आपूर्ति के बदले में कांग्रेस के लीडरों ने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया, भारत को पूरी तरह से स्वतंत्रता देने के की मांग जो है ब्रिटिश के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। ब्रिटेन रिफ्यूज्ड, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इससे मना कर दिया। बट एग्रीड टू ग्रांट इंडिया डोमिनियन स्टेट, लेकिन इस बात पर राजी हो गए कि वो जो है भारत को प्रभुत्व का दर्जा दे देंगे, ठीक है, इस बात पर राजी हो गए। यानी कि प्रभुत्व का दर्जा देने का मतलब क्या है कि भारत को की अपनी सरकार होगी, वो अपने हितों के, अपने देश के बारे में अपना निर्णय ले सकेंगे। ओके। तो ब्रिटेन रिफ्यूज बट एग्री टू ग्रांट इंडियन डोमिनियन स्टेट। अनहैप्पी विद दिस, इससे जो है खुश होकर मतलब नाराज होकर के द कांग्रेस डिसाइडेड टू लॉन्च अ स्ट्रगल टू फोर्स द ब्रिटेन टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ठीक है, कांग्रेस ने जो है, इससे नाखुश कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए संघर्ष शुरू करने का फैसला किया। ठीक, यानी कि इसके पहले भी एक बार जो है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, ठीक, तो उसमें जो है भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ दिया था, लेकिन तब ब्रिटिशर्स ने जो है ये वादा किया था कि अगर हम लोगों की विजय हुई तो हम तुम्हारे देश को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपना वादा नहीं निभाया और दोबारा जब उनको जरूरत पड़ी भारतीय सैनिकों की युद्ध में लड़ने के लिए, तो उन्होंने जब ऐसा प्रस्ताव जो है कांग्रेस के सामने रखा, तो कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की, राइट, लेकिन अंग्रेजों ने इसके लिए क्या कर दिया, मना कर दिया, राइट। तो अब क्या हुआ आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन्होंने मना कर दिया और कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वो अब देशव्यापी जो है अपने राज्य को पूर्ण स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ओके। 1942 द क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, लड़ा गया। ये क्या था देखिए, द ऑल इंडिया कांग्रेस, ओके, ऑल इंडिया कांग्रेस met in Bombay on 8 August 1942 and passed the historic Quit India resolution, right, यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1947 को 1942 को बंबई में एक बैठक और ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में। द रेजोल्यूशन प्रपोज्ड स्टार्टिंग अ मास स्ट्रगल ऑन नॉन वायलेंट, ये जो है प्रस्ताव में गांधी जी के मार्गदर्शन में जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था, द रेजोल्यूशन प्रपोज्ड स्टार्टिंग अ मास स्ट्रगल ऑन नॉन वायलेंस, ये एक अहिंसक लड़ाई के रूप में शुरू हो गया। ठीक, अब violent lines, however, the following day Gandhiji and most other Congress leaders were arrested। यद्यपि अगले ही दिन गांधी जी और उसके अन्य जो है कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, मोस्ट अदर गिरफ्तार कर लिया। दिस लेफ्ट द पीपल इन डिसएरे, डिसएरे का मतलब होता है गिरफ्तार कर लिया गया, तो इससे जो लोग थे, दिस लेफ्ट द पीपल इन डिसएरे,
जिससे जो बचे हुए लोग थे उनमें क्या मच गई, खलबली मच गई, ठीक है, उथल पुथल मच गई। ओके, द दे देयर वर स्ट्राइक एंड डिमॉन्स्ट्रेशन एवरीवेयर, जगह जगह जो है प्रदर्शन होने लगे, हड़ताल होने लगी। ओके, अ डिस्परेट गवर्नमेंट ट्राई टू क्विल द मूवमेंट बाय रिसोर्टिंग द फायरिंग्स। ओके, यानी कि सरकार ने एक हताश, यानी कि देयर वर अ डिस्परेट गवर्नमेंट, यानी कि एक हताश सरकार ने इस विद्रोह को, राइट, विफल करने के लिए, क्विल का मतलब है विफल करने के लिए, द मूवमेंट यानी कि इस आंदोलन को विफल करने के लिए, बाय सॉर्टिंग रिसोर्टिंग टू फिरिंग्स, ओके, लाठी चार्ज एंड अरेस्ट, उन्होंने जो है आंसू गैस के गोले चलाए, लाठी चार्ज की, है ना, गिरफ्तारियां की। बट टू डिफे द गवर्नमेंट द प्रोटेस्टर टू वायलेंस मच अगेंस्ट गांधी जी विशेष, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, गांधी जी के इच्छा के विरुद्ध बहुत कुछ जो है भारतीयों ने बहुत कुछ किया। ओके, द प्रोटेस्टर टुक द वायलेंस मच अगेंस्ट गांधी जी विशेष, यानी कि गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध जो है जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बहुत कुछ जो है किया का मतलब हिंसा की, यानी कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध। While the movement was eventually crushed, हाँ, राइट, आगे क्या हुआ, जबकि जो ये आंदोलन था अंततः क्रस्ट का मतलब कुचल दिया गया, इट स्ट्रेंथेंड द रिसॉल्व ऑफ द इंडियन टू पुट एन एंड टू ब्रिटिश रूल, इससे इसने संकल्प को और मजबूत कर दिया कि भारतीयों के इस संकल्प को, इससे जब ये आंदोलन जो है कुचल दिया गया, सरकार के द्वारा जो है इसे दबा दिया गया, तो इसने भारतीयों को के संकल्प को कि हम अपना देश जो है आजाद करा के ही रहेंगे, इसको और मजबूती दे दी। और भारतीयों ने ब्रिटिश शासन को भारतीयों की संकल्प को और मजबूती मिली कि वो अपने देश को ब्रिटिश शासन से क्या करेंगे, मुक्त करा के ही रहेंगे। ये था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, 8 अगस्त 1942 को। इसके बाद 1946 द कैबिनेट मिशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। अब कैबिनेट मिशन क्या, रेस्ट ऑफ द थिंग्स डियर स्टूडेंट वी विल डिस्कस इट ऑन टुमारो। ओके, हम लोग कल की क्लास में इसे डिस्कशन करेंगे। ओके, राइट, सो you this your homework is read the you will read the Quit India movement and demand of Pakistan, World War II, election of provincial assemblies, and the Government of India Act. Read it and try to understand it, and find more thing about all these topics with the help of Google, YouTube. Okay. So, dear students, take care. Have a nice day. We will meet tomorrow once again. Same time, same channel. Till then, take care. Have a nice day. Bye. Take care. Good day. Astha Patel, Kamakshi Verma, Astha Patel, Deepti, खुशी वर्मा, साक्षी यादव, अभिषेक गुप्ता, यतिराज नागाइच, जय, हर्षित राय, कुशाग्र, सौरभ, all are present in this live class. This is great honor for me. Okay, you are learning very well.
बाय। गुड बाय।